क्या आपको यह बात पता है कि गिलहरी के शरीर पर वो 3 धारियां किस लिए होती हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, श्री राम भगवान जी माँ सीता को लंका से लाने के लिए पुल का जब निर्माण करवा रहे थे, तो हनुमान जी के साथ नल नीर मिल करके काफी वानर सेनाएं बड़े बड़े पत्थर में श्री राम लेकर राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। एक गिलहरी देखी भैया, बोली ये तो बड़े बड़े वानर हैं, सब पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पत्थर मैं कैसे फेंकूं? पत्थर तो भैया गिलहरी से बहुत बड़ा होता है। तो गिलहरी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर रेत डालूं। जब वो वहां पर गई, पत्थर पर गई, तो पत्थर बड़े खुरदुरे टाइप के थे। तो गिलहरी के मन में विचार आया कि हमारे श्री राम भगवान के जो चरण हैं, वो बड़े ही कोमल हैं, और अगर चलते वक्त उनको इतनी सी खरोच आ जाएगी तो बड़ा ही दर्द होगा भैया। हाँ, जब गिलहरी रेत में जाती, लौट करके पुल के अंदर जाती, और जो करता था जगह बची रहती थी उसमें वो रेत को डालकर उस जगह को भरती थी और समथल कर देती थी। एक दिन हनुमान जी ने देखा गिलहरी को यह प्रक्रिया करते वक्त। हनुमान जी बोले कि ये बताओ, ये तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्या तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है? तुम इतना मेहनत किस लिए कर रही हो? ये सब करने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, और ना ही इस पुल में कोई फर्क पड़ने वाला है। गिलहरी बोली भैया तुम तो शांत रहो। हाँ, इतनी बड़ी शरीर, तुम तो पत्थर फेंक करके पुण्य कमा ले रहे हो, मुझे भी तो थोड़ा प्रभु के आशीर्वाद लेने दो। हनुमान जी बोले तुम मेहनत ना करो, ऐसे ही जाओ, हमारे प्रभु बड़े दयावान हैं, वो तुम्हें ऐसे ही आशीर्वाद दे देंगे, एक बार उनके चरण में तो जाओ। गिलहरी बोली ना भैया, इस पुल में तो मैं भी अपना योगदान दूंगी, और योगदान देने में मैं अपना पूरा कर्म करूंगी, चाहे तन से हो चाहे मन से हो। भैया गिलहरी है, धन से तो कर नहीं सकती। हनुमान जी अगले दिन देखे और उससे बोले कि गिलहरी तुम यहाँ से चली जाओ, वरना इतने बड़े बड़े वानर सेना है, गलती से अगर इत्तू सा पैर पड़ गया तो नष्ट हो जाओगी। काहे अपने मौत बुला रही हो? गिलहरी बोली भैया चाहे जो हो, तुम देख करके पत्थर फेंको, हाँ, लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूं। तब हनुमान जी जब अगले दिन नल नीर के साथ पत्थर लेकर के आ रहे थे, तो भैया हनुमान जी का इत्तू सा नाखून जो था गिलहरी के ऊपर पड़ गया, और गिलहरी दब के छटपटाने लगी दर्द के मारे। गिलहरी को बड़ा दर्द होने लगा। गिलहरी बोली ये बताओ, तुम देख करके नहीं चल सकते हो? हनुमान जी बोले मैंने तो पहले ही मना किया था। गिलहरी बोली भैया मैं तो शिकायत करूंगी, अपने श्री राम जी से मैं शिकायत तो करूंगी। बोले जा कर दे तू। जब गिलहरी श्री राम जी के पास आई तो उसने सोचा कि प्रभु से अभी क्या बताऊं, जब वो मुझे बुलाएंगे तब मैं बताऊंगी। राम जी अगले दिन देखे कि गिलहरी आ रही है, रेत में लौट करके जा रही है और उस जगह को भर रही है। प्रभु श्री राम जी ने बड़े ही विनम्र भाव से गिलहरी को प्यार से बुलाया हाथ पर। गिलहरी आई भैया, पूछे ये चोट कैसे लगी? बोले मैं तो इस पुल के निर्माण में अपना योगदान दे रही थी, और हनुमान जी का इत्तू सा पैर पड़ गया भैया। हाँ, तो प्रभु श्री राम बोले कि इस कार्य से तुम्हें क्या मिलेगा? गिलहरी जवाब देते हुए बोली कि प्रभु आपके चरण इतने कोमल हैं कि अगर इस खुरदुरे पत्थर पर चलेंगे तो आपको भी, आपकी माता सीता को भी, और जितने भी वानर सेना है हमारे, उनको चोट पहुंचेगी, तो दर्द तो होगा। तो वही मैं जगह को भर रही हूँ, थोड़ा समथल हो जाएगा तो भैया चोट नहीं लगेगा। गिलहरी का भाव सुनकर, उसका भाव देखकर, आंखों में आंसू देखकर श्री राम जी बड़ा प्रसन्न हुए, और 3 उंगलियां फेरते हुए गिलहरी के शरीर पर आशीर्वाद दिया उन्होंने। तभी से गिलहरी के शरीर पर यह 3 धारियां चलती चली जा रही है प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के रूप में। जय श्री राम।